जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए आज अपने सुनते हैं दशा माता की 7वीं कहानी। बोलो दशा माता की जय हो। एक वृक्ष पर नर और मादा दो पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बांझ बांझ कहकर चिढ़ाते थे और उससे बहुत ही ज्यादा घृणा भी करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत ही दुखी रहा करती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी तट पर पानी पीने गई। वहां पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री तो दिखाई नहीं दी जिसे वो डोरा दे दे। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में यह डोरा बांध देते हैं। यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगी तो यह पूजन के दिन पूजा भी कर लेगी। उसके बाद उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि तुम प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लेना। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। तो चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी और 10वें दिन चिड़िया ने महिलाओं द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा और गेहूं का एक दाना नदी में डालकर अपने व्रत का पारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे हो गए। तो सारी चिड़िया उस चिड़िया से पूछने लगी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तब उसने कहा कि जब मुझे बच्चे नहीं थे तब तुम सारी मुझे बांझ कहकर दुत्कारती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे हुए हैं। चिड़ियों के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने और पूजा पाठ करने की सारी विधि दूसरी चिड़ियों को बता दी। तो ये सब जानकर सारी चिड़ियाओं ने पहले तो उस चिड़िया से माफी मांगी कि बहन हमसे गलती हो गई, और उसके बाद से जंगल की सारी चिड़िया दशा माता का व्रत करने लगी। हे दशा माता, जैसा फल चिड़िया को दिया वैसा सबको देना। तो चलिए सुनते हैं अब गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के वहां से तोड़ लिए। दाने तोड़ने के बाद में गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने सेठ के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर भी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो सेठ जी ने गणेश को बुलाकर कहा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी बोले कि मैंने तो एक शिक्षा दी है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी आती है। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी तो सच्चा है। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश जी सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के लाओ। तो सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी। तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे ले जाकर डुबकी लगवा कर ले आई। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश तो मेरी इज्जत ही नहीं करता, इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी, तो मैं आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट इनको मिलेगा। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो सच्चा है। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी और हवन भी हो रहा था। तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो गणेश जैसे ही सेठानी को बुलाने अंदर गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। तो सेठानी नाराज हो गई और नाराज होकर सो गई। कुछ देर तक सेठ जी इंतजार करने के बाद पूछा कि सेठानी क्यों नहीं आई। तो गणेश जी ने कहा कि खुद ही जाके पूछ लो। तो सेठ जी अंदर गए और सेठानी से पूछा कि ऐसे आटी पाटी लेकर कैसे सो रही हो। तो सेठानी ने कहा कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। तो गणेश को सेठ जी ने बुलाकर खूब डांटा फटकारा और कहा कि तुम बहुत ज्यादा बदमाशी करते हो,
आज तक तो ठीक था, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने इन्हें लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला है। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। तो एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे थे, तो पंडित जी ने कहा कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना तो मैं भूल ही गया, अब क्या करेंगे। तो गणेश जी ने बोला कि आज मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो और पूजा हो जाएगी, आपके सारे काम भी सफल हो जाएंगे। तो सेठ जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो बोले कि तुम आज तक तो सेठानी से मजाक करते थे, आज तो तुम मुझसे भी मजाक करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। इतने में गणेश जी ने अपना सही रूप धारण किया, तो देखते ही सेठ और सेठानी आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने गणेश जी की पूरे विधि विधान से पूजा की। जैसे ही पूजा खत्म हुई, गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत ही पछतावा हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास गणेश जी इतने दिन तक रहे और हमने उनसे इतना काम भी करवाया, तो ये तो हमसे गुनाह हो गया। तो ऐसे करके वो बहुत ही दुखी होने लगे। तो उसी रात गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी से कहा कि मैंने 12 साल पहले आपके खेत में से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैं यहाँ आपके काम करने के लिए रुका था। सेठ जी के तो करोड़ों की माया हो गई और बड़े ही सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे। हे गणेश महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और सारे परिवार को देना। बोलो श्री गणेश जी की जय हो।